तिल चौथ की कहानी। विनायक जी की कहानी। दो देवरानी जेठानी थी। जेठानी के बहुत धन था, देवरानी बहुत ही गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वो अपनी जेठानी के यहाँ रोज आटा पीसने के लिए जाती थी, क्योंकि वह गरीब थी, इसलिए वह जेठानी के यहाँ काम किया करती थी। और जिस कपड़े से आटा छानती थी वह कपड़ा अपने साथ घर लेके आती और अपने पति को उस आटे को धो के उसमें जो घोल मिलता वो चूर्ण उसे अपने पति को घोल के पिला देती थी। एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया। वह अपनी माँ से बोले कि माँ, चाची तो अपने घर से आटे का कपड़ा ले जाकर चाचा जी को घोल कर पिला देती है। इस पर जेठानी ने देवरानी को कहा, घर जाओ तो आटे छानने का कपड़ा यहीं रख कर जाया करो। देवरानी ने वैसा ही किया। बेचारी भोली वाली थी। घर गई तो उसका पति बोला, ला मुझे चूर्ण घोल कर पिला दो। देवरानी बोले कि आज तो जेठानी जी ने आटा छानने का कपड़ा वहीं रख लिया। इस पर उसके पति को भूख के मारे बहुत गुस्सा आया और अपनी पत्नी को पाटों से और लकड़ी से मारने लग गया। वह मार खाकर बेचारी वहीं पे गिर गई। उस दिन चौथ माता का व्रत था। श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए जय गणेश जी विनायक करके भूखी ही सो गई। तभी थोड़ी देर बाद गणेश जी ने आकर कहा कि आज तो तिल चौथ है, तो तू भूखी क्यों सो गई। तब देवरानी ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब भगवान बोले कि आज मैंने तिल चौथ होने के कारण बहुत चूरमा व तिलकुट्टा खाया है, तो मुझे निमटने की मन में है, सो मैं कहाँ जाऊँ। वह गुस्से में बोली, महाराज बहुत जगह पड़ी है, चाहे जहाँ चले जाओ। गणेश जी उसने सारा घर भर दिया। निमटने से सारा घर भर गया। अब बोला मैं इसको पूछूं कहाँ। फिर उस चारी को फिर गुस्सा आया। उसने कहा मेरे सिर पे पूछ दो। गणेश जी पहुँच कर चले गए। थोड़ी देर बाद उसने उठ कर देखा तो सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सारा सिर भी सोने की आभा से चमक रहा था। धन को बटोरने में देर हो गई, इसलिए वह जेठानी के नहीं जा सकी। जेठानी ने अपने बच्चों को बोला कि जाओ देख के आओ चाची क्यों नहीं आई। तभी बच्चों ने आकर देखा तो वहाँ हीरे मोती का ढेर लगा था। तब वह बच्चे अपनी माँ को जाकर कहे, माँ, चाची के तो बहुत धन हो गया है। वह जेठानी भागी अपनी देवरानी के पास गई, उसके कहाँ समाई थी, और पूछा कि इतना धन कैसे हुआ। बोली वाली बेचारी देवरानी ने सारी घटना सच बता दी। इतनी सुनकर जेठानी ने अपने घर आई और अपने पति से बोले कि जी सुनते हो क्या। बोले सुना। बोले आप मुझे मारो। बोले हैं। बोले हाँ मुझे मारो, मुझे पाटे से मारो, और ये लो लकड़ी, इससे भी मुझे मारो। बोले बावली हो रही है क्या, क्यों मार खा रही है। बोले जी नहीं, वो ना देवर जी ने देवरानी को बहुत मारा, तो उनके गणेश जी महाराज है, उनके बहुत सारा धन हो गया। तो उसका पति बोला बावली क्यों धन की भूखी मार खा रही है। बोले नहीं मारो। तो उसका पति बोले ये ले। वो बेचारा धड़ाधड़ उसके पाटे और लकड़ी से मारने लग गया। उसने फिर मार खा के सारा सामान निकाल दिया और गणेश जी महाराज करके सो गई उनका नाम लेके। गणेश जी महाराज आए, बोले फालतू में मार खाने वाली, उठ और बता कि मैं कहाँ निमटूं और कहाँ जाऊं। तो वो बोली कि मेरी देवरानी के तो छोटा सा मकान था, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, आप जहाँ चाहो वहीं चले जाओ। और गणेश जी ने निमटना कर दिया। अब बोले कि मैं पूछूं कहाँ। बोले कि मेरे सिर पर पूछ लो महाराज। थोड़ी देर में उसने उठ कर देखा तो सारा घर सड़ रहा है, बदबू आ रही है। तब वो बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल कपट किया है। देवरानी को तो धन और वैभव दिया, मुझे कूड़ा दिया है। गणेश जी आए और बोले कि तूने धन की भूखी मार खाई है। जेठानी बोली कि
कि मुझे क्षमा कर दो। उस गणेश जी महाराज से उसने क्षमा याचना मांगी। और गणेश जी महाराज ने बोला मैं तभी क्षमा करूँगा तो वो अपने धन में से आधा हिस्सा अपनी देवरानी को देगी। तो उसने ऐसा ही किया, अपने धन में से आधा धन देवरानी को दिया। एक सुई रह गई थी तो वो भी गणेश जी ने दिलाई, उसको देवरानी को दिलाई और अपना सारा समेटा किया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। और हे रिद्धि सिद्धि के दाता, हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने जेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ नहीं करना। जैसा देवरानी के भंडार भरे हैं वैसे सभी के भरना, कहते सुनते उकारा भरते अपने सारे परिवार को देना, तो सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोलो चौथ माता की जय।